कई बार प्रेम कहानी एडवेंचर के साथ शुरू होती है। ऐसे ही कहानी शुरू हुई थी मेरे और रोमन जैक्सन की। मैं बिल्कुल चंचल और उपद्रवी लड़की थी, वहीं वह बिल्कुल शांत बंदा था। मैं एलिना मोरेटी, एक इटालियन हूँ पर अमेरिका में पत्रकार थी और डीएस नाम के एक सीरियल किलर केस को मैं बहुत करीबी से फॉलो कर रही थी, जो जवान लड़कियों का शिकार करता था। जब उसकी रिपोर्ट मैंने अपने बॉस को दी, उसने उसे कचरा बताया। मैं गुस्सा हो गई, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। नया काम पाने के लिए इंटरव्यू दी तो वह इस केस की और सबूत मांग रहे थे। नौकरी पाने के लिए मैं केस में डूबती चली गई और फिर एफबीआई एजेंट हैंडसम रोमन जैक्सन से मेरी मुलाकात हुई। हालांकि उसने मेरी कोई मदद नहीं की थी और केस को गोपनीय रखा, पर मैं उसका पीछा करने लगी। उस सीरियल किलर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे जान से मारने की धमकी का एक नोट और मेरी क्राइम सीन में छानबीन दौरान ली गई तस्वीर भेजी। जैसे ही मैं उसके टारगेट बनी, रोमन जैक्सन मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया। जब रोमन की टीम के साथ मैं एक क्राइम सीन में थी, डीएस के आदमी ने मेरे सर पर जोरदार हमला किया और मैं अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोमन ने मुझे अपने घर पर ही कैद कर दिया। वह मेरी हिफाजत करना चाहता था। जब भी मौका मिलता मैं उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती। एक रात मैं उसके साथ बहस कर रही थी और वह अचानक से मुझे चूमने लगा। मेरे ऊपर टूट पड़ा। हम दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए और उसने मेरा पूरा ले लिया। अगली सुबह रोमन की माँ मिशेल और उसके पापा इवान घर पर आए। मुझे लगा था कोई हमला करने आया है, लेकिन फिर जैसे ही पता चला रोमन के पेरेंट्स है, उनकी माँ मिशेल मुझे अपने साथ अपने घर डैलस के रेंज में लेकर आई। जब उन्हें पता चला रोमन मुझे कैद करके रखता था, मैं रोमन को बिन बताए यहाँ आ गई थी। उसके परिवार से मिल रही थी कि रोमन वहाँ पहुँच गया। वह बेहद गुस्से में था, मुझे अपने साथ ह्यूस्टन वापस ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में जब मैं रोने लगी क्योंकि मैं उसके घर पर कैद दिन भर अकेली रहती हूँ, वह मुझे प्यार से चूमने लगा। रास्ते में मेरी आंख लग गई। आखिरकार हम ह्यूस्टन पहुंच गए। मेरे पेट में आवाज आने लगी, मुझे भूख लगी थी। जब मैं किचन में आई, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब रोमन को बिना शर्ट के देखा। ब्लैक स्लीव पैंट पहना हुआ था। उसे देखते ही मुंह से लार टपकने लगी। वह खाने की प्लेट मेरे सामने लेकर आया, लगभग सिसकी लेने लगी। जब खाने का स्वाद इतना अच्छा लग रहा था। रोमन अच्छा खाना बनाता है, पर मिशेल का खाना तो कुछ और ही लेवल का है। और मैं हूँ जो मास्टर शेफ है, जिसे ना कुछ बेक करना आता है ना खाना पकाना। पेट पूरा भर गया। मैंने ऐलान किया, क्या सच में ज्यादातर खाने के बाद तुम कुछ मीठा मांगती हो? रोमन ने मुझे चिढ़ाया। पूरे डिनर के दौरान मैं बहुत ही संघर्ष कर रही थी कि उसके शरीर को घूर घूर कर न देखूं। जो कल रात हम दोनों ने किया था वह मेरे दिमाग में दौड़ने लगा था। इच्छाएं मेरे मूल तक पहुंचने लगी और मैं गीली होने लगी। क्या मीठा खा सकते हैं? मैंने पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। फ्रिज का दरवाजा खोला। लगता है हमारे पास आइसक्रीम और चॉकलेट है। तुम मुझे वैसे क्यों देख रही हो? उसने पूछा। मेरा मतलब है, अगर तुम किसी चीज पर मन नहीं बना पा रहे, क्या मैं तुम्हारे शरीर में वह रखकर चाट कर साफ कर सकती हूँ? मैं मीठी मुस्कान के साथ कही। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम और तुम्हारा जंगली दिमाग, उसने सर हिलाते हुए कहा। या फिर लॉलीपॉप कैसा रहेगा? वो घुटने लगा। इससे पहले कि अपने सीने को 2-3 बार मुक्के से मारता, जिससे मैं जोर जोर से हंसने लगी। वह पानी पीकर मुझे खेल खेल में देखने लगा। तुम किसी दिन मेरी मौत का कारण बनोगी, उसने कहा। पर बुरे तरीके से नहीं, मैं कही। सोच कर देखो कि मैं तुम्हारे साथ। ठीक है ठीक है, कोई ज्यादा उतावला हो रहा है। वो हंसकर मेरी बातों को काटा। तुम्हारी गलती है, तुमने शर्ट नहीं पहनी थी, जिससे मैं फटने को हूँ। मैं अपने पैरों को उसके कमर के साथ लपेट लिया और अपने बाजुओं को उसके गर्दन पर रखा। तुम्हें तुम्हारे जख्मों की वजह से मुझे नीचे रख देना चाहिए, मैंने कहा। नहीं, वह मुस्कान लाकर कहा। शायद तुम्हें कल बिना टॉप के खाना बनाना चाहिए, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे घर को पूरे तरीके से जला दूंगी, मैं बड़ी से मुस्कान के साथ कही, जिससे वो हंसने लगा। इससे पहले कि दरवाजा बंद करता, क्या तुम भूल गए मुझे मीठा खिलाओगे? मैं कही, जब उसने मुझे बिस्तर में लेटाया और मेरे ऊपर आ गया। मैं तुम्हारे लिए काफी मीठा हूँ, उसने कहा। मैं मुस्कुराने लगी। हमारे कपड़े जमीन पर गिर गए। कुछ ही पल के अंदर सिसकी कमरे के अंदर गूंजने लगी। इस बार मैंने काबू में रखा और सुख मेरे अंदर समाने लगा था। कहना सही रहेगा कि हम भोर समय तक नहीं रुके थे। कहानी रोमन जैक्सन की जुबानी। हमने डीएस के 5 आदमियों को मार गिराया, इससे पहले कि वो तुम्हारे घर के आसपास जाते, ओम बहुत ही गर्व के साथ कहा जब वो मेरे ऑफिस के अंदर आया। तुमने उन्हें शूट क्यों किया? मैं चिल्लाया। तो हम क्या करते, उससे पूछते क्या करने आए हैं?
ओम ने जवाब दिया। ओम, हम उनसे सवाल कर सकते थे। मैंने झुंझलाहट के साथ कहा। मैं अगली बार याद रखूंगा। उसने कहा, तुम पेपर वर्क फाइल करोगे ऑफिस में? मैं सर हिलाते हुए कहा, देवराज को इस काम में लगाऊंगा। ओम इस बात पर कुटिल मुस्कान दी। तुम उसे नहीं जानते, वो आसानी से निशाना लगाता है, तुम्हें देखना चाहिए, कहकर वो हंसने लगा। इससे पहले कि काफी सीरियस हो जाता, नेवी और डकोटा रात में गार्ड दे रहे हैं। हमें जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे पता चल गया है तुम कहाँ रहते हो रोमन। यह उस सुनहरे बालों वाली के लिए सही नहीं है। वह उसके करीब आ रहा है। उससे इस नाम से पुकारना बंद करो। मैं त्योरी चढ़ाई। और हाँ, मुझे पता है उसे किसी और जगह रखना होगा जहाँ डीएस सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पेरेंट के घर पर। उसने कहा, रखूंगा तो मेरी माँ सोचेगी कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ या कुछ ऐसा ही। मैं अपनी आंख घुमाने लगा। वह मुझ पर दबाव डाल रही है। जब से राइडर और हंटर की शादी हुई है तो मुझे कोई शक नहीं, वह सोचने लगेगी कि एलिना ही वही लड़की है, जबकि मुझे यह खुद भी नहीं मालूम। क्या वही नहीं होने जा रहा? उसने पूछा। ऐसा ही होगा, मैक अंदर आकर जवाब दिया। हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। मैं सांस छोड़ते हुए कहा, तुम उसे पसंद करते हो? नहीं करते क्या? मैक ने पूछा। अपने बाजुओं को अपने सीने में मोड़ लिया। मैंने अपना सर हिलाया। एक आदमी जो पल में एक परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, इतना बेवकूफ होगा नहीं सोचा था। उस सुनहरे बालों वाली लड़की को डेट पर लेकर जाओ। मैक कहा, अगर तुम भूल गए हो तो डीएस उसके पीछे है और मैं उसे बाहर डेट पर नहीं ले जा सकता। मैं बोला, कभी सुना है डेट नाइट घर पर भी हो सकता है? ओम सर हिलाते हुए कहा और हंसने लगा। घर के अंदर कुछ प्लान करो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा जब सोचने लगा कि क्या करूं। मेरे भाव को देखकर ओम हंसने लगा। सच में तुमने निराश किया। क्या तुम भूल गए हो रोमांस कैसे करते हैं, डेट कैसे करते हैं जब से हम कॉलेज छोड़े हैं? मैक हंसने लगा और मैंने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं कुछ करूंगा। अब चलो काम शुरू करते हैं। इस बार एक टेप भेजी है। मैं त्योरी चढ़ाई जब अपनी लैपटॉप खोला और उसे प्ले बटन दबाया। हमने देखा जब कैमरा जूम हुआ, एलिना खिड़की के पास चलकर आ रही थी। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि पर्दे खींच दी, मैं कड़क हो गया इस जानकारी के साथ। मेरा घर और अब उस पर नजर रखी जा रही है। इससे मेरा खून खौलने लगा। डीएस उसे अपने अगले शिकार के तौर पर निशाना बना रहा है। मुझे उसे सुरक्षित रखना होगा। अब साफ है कि उसे घर पर लॉक करके रखना सुरक्षित नहीं है। रोमन, हमें जल्दी से उसे कहीं और ले जाना होगा। मैक झुंझलाहट से अपने नाक को रगड़ते हुए कहा। मेरा पूरा टीम डीएस से अब चिढ़ा हुआ है। जब भी हमें लगता है हम उसे पकड़ने ही वाले हैं, वो 2 कदम आगे चला जाता है। कल ही हमें लगा था कि हम उसके करीब है। एक लीड को फॉलो कर रहे थे वेस्ट कोस्ट में, उसने फिर से हमें हरा दिया। इसके पास बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वह कहाँ पर है। यह पक्का अभी टेक्सास में है क्योंकि उसका अगला टारगेट एलिना है। मैं चाहता हूँ हमारे पड़ोस में अगर किसी को भी देखकर शक हो तो उस पर नजर रखी जाए। मैं बयां किया और सब सहमति से सर हिलाए। तब तक मैं सोचता हूँ उसे दोबारा कहाँ रख सकते हैं। और मैं अब आधे दिन यहाँ काम करूंगा, आधे दिन घर से। उन लोगों को सब कुछ समझा दिया, अपना काम खत्म कर लिया। मैं वहाँ से निकल गया। शांति है कि नेवी और डकोटा मेरे घर के बाहर ड्यूटी पर लगे हैं। घर के रास्ते जब वापस आ रहा था, डेट नाइट का आइडिया आया। शहर जाकर मैंने कुछ चीज ले ली इससे पहले कि घर वापस आता। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, मुझे टेक्स्ट मैसेज मिला नेवी से कि वह जा रहा है। मैं उससे और डकोटा से बात किया इससे पहले कि घर के अंदर आता। घर के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, जिससे मैं एक पल को डर से जम गया। कुछ हुआ तो नहीं? इस समय रोज टीवी देखती है या म्यूजिक सुनती है। शरीर से तनाव खत्म हो गया जब मैंने देखा वो काउच में सो रही थी। वह ठीक है, सुरक्षित है। मैंने राहत की सांस छोड़ी। घर के सामने वाले दरवाजे पर गया और बैग लिया। फिर दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम चला दिया। सीधे चलकर रसोई में आया। डेट नाइट का प्लान करने लगा। एक सिंपल सी डिनर और मूवी घर के पिछले वाले बाग में करने जा रहा हूँ। पतझड़ का मौसम है, इतना ज्यादा ठंड नहीं। पीछे लकड़ी का बैठने का चबूतरा है। प्रोजेक्टर लगा दिया। एक बड़ी सी पेड़ जहाँ पर कुछ लाइट झुला दी। लालटेन में मोमबत्ती जला दी जो मेरी माँ खरीद कर लाई थी जब पहली बार वह लोग यहाँ आए थे। सब कुछ साफ सुथरा करके मैं मैट्रेस लगा दिया, कुशन और कंबल लेकर आया।
हमने कॉफ़ी टेबल लगा दिया और मैंने कुछ चॉकलेट रखना नहीं भूला जो उसके लिए लेकर आया था। कुछ स्ट्रॉबेरी काट कर रखे और फिर डिनर तैयार करने लगा। सोफे के पास आया, वो अभी सो रही थी। उसके पास आकर बैठ गया और खुद को रोक नहीं सका, उसे चूमने लगा। वह संतुष्टि के साथ मुंह से आवाज़ निकालने लगी। इससे पहले कि अपनी आंखें खोलती मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं झुककर उसके होंठों को हल्का सा चूमा। मुझे अच्छा लगता है जैसे हर बार वह इतने जोश के साथ प्रतिक्रिया करती है। वह अपने हाथों से मेरे शर्ट को पकड़ लिया था और मुझे अपने करीब खींची। क्या तुम अभी वापस आए? वह सांस छोड़कर पूछी। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा आराम करने दूं इससे पहले कि अपना डेट नाइट प्लान करें। मैं हल्का सा मनोरंजन के साथ हंसते हुए कहा, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। डेट? हम घर पर ही डेट नाइट कर रहे हैं, तुम्हें मजा आएगा, वादा करता हूँ। मैं घबराहट के साथ जवाब दिया। सोचने लगा वह यह ना कहे कि हम बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो मैं क्या पहनूं? उसने काफी उत्सुक होकर कही। कोई आम कपड़े पहन लो और मुझे बताना जब तैयार हो जाओ। झांक कर मत देखना, ठीक है ना? मैं समझाया। नहीं, मैं नहीं देखूंगी, वो बड़ी सी मुस्कान के साथ कही। जब अपने कपड़े पहनने के लिए गई, मैं किचन में गया, डिनर तैयार किया। दरवाजे के सामने से गुजर रहा था, वह दरवाजा खटखटाई। एलिना तैयार हो गई। मैं दरवाजा खोला, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जींस और व्हाइट टॉप पहनी थी, अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, बेबी पिंक कलर की कार्डिगन पहनी थी, बहुत ही सिंपल सी लिपस्टिक लगाई थी, कार्डिगन के मैचिंग आई शेडो। तुम कमाल की दिख रही हो लीना, मैं सांस छोड़ते हुए कहा। उसे अपने बाहों में खींच लिया। वो ब्लश करने लगी। तुम भी हैंडसम लग रहे हो, उसने कहा। इतनी फ्लर्ट है, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। मैं हंसने लगा, उसका शुक्रिया अदा किया। उसे पीछे वाले गार्डन में लेकर आया। सब कुछ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैट्रेस के ऊपर आ गए। उसने मुझे कसकर हक कर लिया। रोमन, यह कमाल का है, थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। तुम एक मूवी क्यों नहीं चुनती जो हम देख सकते हैं? मैं डिनर लेकर आता हूँ, मैंने कहा। उसने नेटफ्लिक्स में एक मूवी लगाई थी, एक्शन मूवी चुना था। मुझे पता चला उसका फेवरेट है। अबाक होने वाली कोई बात नहीं है। उसकी आंखें चमकने लगी। मैंने उसके खाने की थाली उसे पकड़ाई। हम दोनों खाना खाने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने इतने अच्छे हो, वह अविश्वास के साथ कही। थैंक यू डार्लिंग, मैं मुस्कुराते हुए कहा। ड्रिंक पी रहा था। वो हमेशा खतरा उठाती है और एडवेंचर पसंद करती है। स्कूल में भी वह उपद्रवी थी। पता चला कि उसे मालूम नहीं था कॉलेज में क्या लेकर पढ़ना है। उसने जर्नलिज्म के लिए अप्लाई किया था। उसे यह पसंद आ गया। यकीन से कह सकती हूँ मैं अपने पेरेंट्स की सबसे अप्रिय बेटी हूँ, वो नखरे की मुस्कान के साथ कही। और तुम्हारे परिवार के बारे में क्या? 100% जुड़ा होगा। मैं हंसने लगा। वो हमेशा विरोधी जैसा है और उसे संभालना हमेशा ही मुश्किल होता है। मेरे मम्मी पापा उसे जिस काम को करने से मना करते हैं वह वही करता है। तब तो हमारी जोड़ी बहुत जमेगी, वह आंख मारते हुए कही। और तुम FBI में कैसे? क्या तुम कॉलेज गए थे? उसने पूछा। हाँ, मैं UK से पुलिसिंग का कोर्स किया था और साइकोलॉजी में जनरल ऑनर्स किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं घर वापस आ गया। मैं हूस्टन में काम करने लगा। FBI ऑपरेशन के ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था। यह मेरे काम से बहुत खुश थे। इससे पहले कि हूस्टन में वह लोग मुझे नया टीम देते। मैं खाना खत्म करते हुए कहा, ऐसे ही तुम्हारी मैक के साथ मुलाकात हुई? वह पूछी। नहीं, हम साथ ही कॉलेज गए थे, हम दोनों साथ ही ज्वाइन किए। वह उन लोगों में से है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उसके बाद ओम, नेवी और मॉर्गन एक टीम थे कुछ समय के लिए। जल्दी से मैं अपने पूरे टीम से तुम्हें मिलवाऊंगा, मैंने कहा। मैं मिलने के लिए उत्सुक हूँ, वो मुस्कुराकर कही। एक समय उसे ठंड लगने लगी। मैं उसे अपने करीब खींच लिया और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने हाथों से उसके कंधे को थाम लिया। जब भी वह मूवी के बारे में मुझे कुछ कह रही थी, उसके चेहरे पर जज्बात नजर आ रहे थे। पहले भी देखा था, अब मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा था। बहुत अच्छा था रोम, थैंक यू, तुम मुझे यूं बिगाड़ रहे हो, वह बड़ी मुस्कान के साथ कही, जिससे मैं हंसने लगा। हाँ, मैं तुम्हें और बिगाड़ दूंगा, मैं उसे चूमते हुए कहा। इससे पहले कि बर्तन किचन में रखता, वह मुझे देखकर मुस्कुराई। इससे पहले कि मेरी मदद करती, सब कुछ अंदर कर लिया था। लीना, यह एक डेट है, तुम्हें सब साफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इतना तो कर सकती हूँ, वह कही। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह तुरंत पिघल गई। उसकी इस प्रतिक्रिया से मैं मुस्कुराने लगा। हल्का सा सिसकी लेने लगी जब मैं उसकी निचले होठों को काट रहा था। अपने हाथों को मेरे गर्दन के साथ मोड़ लिए। मैंने उसे बहुत ही करीब खींच लिया। दूसरे हाथ से उसके बालों में चला रहा था। पूरी रात मैं उसे और बिगाड़ता रहा। कहानी एलिना की जुबानी। आज थैंक्सगिविंग से पहले वाला दिन था।
रोमन की फैमिली रेंच में आई हुई थी, जैसे कि मिशेल ने कहा था। हालांकि रोमन एकदम किनारे था पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि डीएस हमें धमकाना बंद नहीं कर रहा था, मेरे बारे में धमकी दे रहा था। उम्मीद करती हूँ उसके परिवार के साथ उसे कुछ थोड़ा सा शांति मिलेगी। मैं उसके कार से उतर गई, उसके घर के अंदर प्रवेश की। थियो कुटिल मुस्कान देने लगा। रोमन और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गए हैं, वह चिल्लाया, इससे पहले कि भाई की कातिलाना नजर से दूर हो जाता। वाह, कितना प्यारा स्वागत है, मैं बड़ी सी मुस्कान लाकर कही। वो अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। मैं तुमसे अब तक नहीं कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उसने कहा और अपनी आंखें घुमाने लगा। 1 मिनट, मैंने उसे रोका। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? मुझे देखकर पूरे गुस्से में आ गया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बस हुकअप कर रहा हूँ और अपने परिवार से तुम्हें मिलवाने लाया हूँ, ऐसे ही अपना मजाक बनाने के लिए। मैं ब्लश करने लगी इससे पहले कि अपने बाजुओं को मोड़ती। तुम इसमें बहुत अच्छे नहीं हो, मैंने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, उसने सांस छोड़ी। मैं चाहता हूँ तुम्हें और कुछ डेट में बाहर ले जाऊं और फिर पूछूं। मैं नहीं चाहता कि डेट नाइट हमारे बैकयार्ड तक ही सीमित रहे, क्योंकि एक बेवकूफ तुम्हारे पीछे है, उसने कहा। अगर वह अभी पूछता कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुरंत हाँ कर देती। वह जैसे महसूस करता है वैसे मैं भी करती हूँ। मैं उसे और अच्छे से जानना चाहती हूँ, बिना मौत की तलवार के जो मेरे सर पर लटक रही है। हाँ मैं इंतजार करूंगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। देखा वह प्यार से मुझे चूम रहा था। अंदर आ जाओ, मेरे परिवार से मिलने का वक्त आ गया है। वह जोर से हंसा, उसके हाथ पकड़ी और घर के अंदर आ गई। दरवाजे के सामने हमारा सामान रख दिया। उसने अपने हाथ को मेरे पीठ पर रखा था। सिटिंग रूम में आ गए जहाँ सब लोग थे और मैं अंदर ही अंदर बेहद घबराने लगी जब वह मेरे पीठ को आराम पहुँचाने के लिए रगड़ रहा था। हे गाइस, यह एलिना मोरेटी है। उसने मेरा परिचय करवाया और मैं अपना हाथ सबको दिखाया। इससे पहले ही थियो और नोवा से मिल चुकी थी। उसने मुझे राइडर से मिलवाया, दूसरा बड़ा भाई रोमन के बाद। भूरे बाल और नीली आंखें, उसकी पत्नी इला, उसकी आंखें हरी थी। 4 साल का बच्चा ईशान जो बिल्कुल ही राइडर की तरह दिखता था, और उसकी छोटी बेटी मिली जो कि 2 साल की है। उसके बाद मुझे हंटर से मिलवाया, सुनहरे बाल, नीली आंखें, और उसके साथ खड़ी थी उसकी पत्नी जोई। बहुत ही नाजुक थी और लाल बाल थे। छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी। एरियल 7 महीने की थी। जुडाह कुटिल मुस्कान देकर मुझसे मिला। उसकी नीली आंखों में ऊष्मा थी, बहुत ही मस्कुलर था। पक्की बात है वह बहुत वर्कआउट करता है। शर्ट से ही उसके एब्स पता लग रहे थे। मुझे लगा उसके बाल काले हैं, लेकिन वह गहरे भूरे रंग के थे। बिल्कुल बुरा लड़का नजर आ रहा था। उसके अंदर शरारत भरी है। वाह, मुझे तुम्हारे टैटूज बहुत पसंद है, मैंने कहा जब उससे हाथ मिलाई। थैंक यू। क्या तुमने टैटू करवाया है? वह बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा जब मैं उसे करीब से देख रही थी। हाँ, लेकिन बहुत ही छोटा सा। क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। मैं तुम्हें एक बनाकर दे सकता हूँ, उसने कहा। क्या सच में तुम्हें आता है कैसे टैटू बनाते हैं? मैं अबाक होकर पूछी। हाँ, पर यह नहीं होने वाला, रोमन गरजने लगा जब वह मुझे अपने शरीर के खिलाफ खींचा। तुमने मैक और नेवी दोनों का टैटू खराब किया है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी सी मुस्कान लाई जब पता चला सबसे मिलना हो गया। हम हंसने लगे इससे पहले कि मिशेल और लड़कियां मुझे किचन की ओर खींचती। नम्रता दिखाने के लिए मैं मदद के लिए उनको पूछी। मुझे राहत मिली। उन लोगों ने मुझे सलाद का इंचार्ज बनाया, जो मैं बिना घर जलाए हुए कर सकती हूँ। क्या तुम टेक्सास से हो एलिना? जोई पूछी। मेरे करीब डाइनिंग टेबल में आकर बैठी। नहीं, मैं इटली से हूँ। मैं कैलिफोर्निया आ गई थी जब 18 साल की थी, जर्नलिज्म पढ़ने के लिए। उसके बाद मुझे यहीं पर मीडिया कंपनी में नौकरी मिल गई, मैंने समझाया जब टमाटर काट रही थी। वो बहुत ही कम उम्र में तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या तुम्हारी फैमिली अभी इटली में है? घर की याद आती है? ईला पूछी। मेरे 3 बड़े भाई हैं, एक इटली में, एक टोक्यो में, तीसरा जर्मनी में रहता है, मैंने समझाया। मुझे घर की याद आती है। आपस में मिलते हो? हाँ, 1-2 साल में मिलते हैं। मैं अपना सर हिलाई। अब मेरी बारी है जाने की। पहले मुझे कुछ सेविंग करनी होगी। रोमन मुझे नौकरी पाने में मदद कर रहा है। 1 मिनट, क्या कहा? जोई हंसने लगी। मैंने देखा ईला और मिशेल भी जो काम कर रही थी बिल्कुल रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों कैसे मिले? उन लोगों को सब कुछ बताया। आखिर में वह तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मैं पक्का बता सकती हूँ, हमारी कहानी ऐसी है कि लोगों को हंसी आएगी। उसके अंदर इतना धैर्य कैसे आया? मिशेल हंसते हुए कही। रोमन नफरत करता है जब उसका समय कोई खराब करे या उसे काम में दखलंदाजी करे। एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था जब हंटर उसकी मदद कर रहा था और रोमन को गलत दिशा में लेकर गया। जोई हंसते हुए कही। हाँ, उसे शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक दिन फैसला किया कि मुझे बर्दाश्त करेगा,
मैं मजाक की जब सलाद की ड्रेसिंग कर रही थी। कभी कभी अब भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आवाज आई, मैं देखी तो रोमन सामने खड़ा था। मैं रोमन और जुडाह के बीच में बैठ गई, बिल्कुल जम गई। जब उसने अपने हाथ मेरे थाई के ऊपर रखे, हम खाना खाने लगे और मुझे उसके परिवार के बारे में पता चला। मिशेल को पसंद नहीं आया, पर मैंने इवान और हंटर की मदद की डिनर के बाद साफ करने में। मैंने सलाद बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। उसके बाद लड़कियां नोवा और थियो मुझे रेंच का टूर दिया, जबकि बाकी लोग टीवी में बास्केटबॉल का गेम देख रहे थे। मैं इस जगह के प्यार में गिर गई। कितनी शांति है और जानवर कितने प्यारे हैं। 2 कुत्ते भी हैं जो एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ते हैं। मुझे यह बहुत पसंद आया कि पीछे एक बड़ी सी लेक है, उसके चारों ओर पेड़ पौधे हैं, आराम किया जा सकता है। सबके पास अपनी अपनी कहानी थी इस जगह के बारे में। ऐसा लग रहा था इस जगह को मैं सालों से जानती हूँ। अच्छा लगा। मैं जोई और इला के साथ अच्छे से दोस्ती कर ली। मैं घबराहट में थी कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। जल्दी ही हम घर के अंदर आ गए। राइडर ने बताया कि रोमन नहाने के लिए गया है। इस कमरे के अंदर आई जो हम शेयर करने वाले हैं। जब वह अपने बाल सुखा रहा था, टूर कैसा रहा वह पूछा। बहुत ही अच्छा था, मुझे तुम्हारे परिवार बहुत पसंद आया। मैं खुशी खुशी कही, उन्हें भी तुम बहुत पसंद आई हो। उसने कहा। अपने हाथों से मेरे कमर को पकड़ लिया। मैं अपने होंठ काटने लगी जब उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और मेरे गले को चूमने लगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने, सलाद बनाया। तुरंत मैंने आंखें खोली और त्योरी चढ़ाई। बताओ इस घर में नीचे कौन सोएगा आज रात? मैं चिल्लाई। कम ऑन लीना। वह हंसने लगा। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है वह बस मजाक कर रहा है, पर मैं थोड़ी नाराजगी दिखाने लगी। लीना यह बस एक मजाक था, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। नहाकर जैसे ही बाहर आई, उसकी आंखें मेरे शरीर में दौड़ने लगी। इस तीव्रता से मैं अंदर ही अंदर कांपने लगी और उसके करीब आने लगी। उसे पीछे धकेल दिया जब उसने मुझे चूमने की कोशिश की। तुम्हें पता है मेरे कहने का मतलब यह नहीं था बेबी, मुझे माफ करना। वह बड़बड़ाया। कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी हंसी को दबा कर रखूं जब वह मेरे चेहरे को धीरे धीरे चूम रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने कहा। उसने मेरे पैरों को फैला दिया इससे पहले कि अपने कड़क हिस्से को मेरे मूल के अंदर डालता। रोम, मैं हकलाने लगी जब मेरे ऊपर अत्याचार करना जारी रखा और जोर जोर से। तुमने मुझे माफ किया। मैं कहना चाहती थी मैंने माफ किया। इससे पहले कि कोई शब्द मेरे मुंह से निकलते मेरे फोन बजने लगा। मैंने उसे अपने से दूर किया जब एहसास हुआ यह किसका कॉल है। मेरे बड़े भाई शैम का। बहुत लंबे समय से बात नहीं की थी इसलिए मैंने स्वीकार किया। एहसास हुआ कि ग्रुप कॉल है और मैं कैमरा ऑन छोड़ दिया जिससे मेरा परिवार रोमन को देखा। एलिना मोरेटी, क्या यह एक आदमी है? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिट, मैं फुसफुसाई इससे पहले कि भाई रोमन को देखकर अपना हाथ हिलाते। रोमन कैमरे के फ्रेम के अंदर आया। मेरा नाम रोमन है। तुम दोनों सीरियस हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा और जवान नहीं हो रहे। हम और नाती पोते देखना चाहते हैं। मम्मी, मैं गरजने लगी जब मेरे गाल गर्म होने लगे। अपनी माँ से कहो कि हम सीरियस हैं, पर नाती पोते का मुंह देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रोमन ने मजाक किया जिससे मैं मुस्कुराने लगी। रोमन, तुम क्या काम करते हो? मेरे डैड ने पूछा। मैं पुलिस के क्राइम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सर। कुछ एक सवाल का और जवाब दिया कि हम कैसे मिले। मेरे फैमिली यह सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुई कि मैंने ही दखलंदाजी की। मैं चुप बैठी रही जब फोन लेकर वह मेरे परिवार से बात कर रहा था। रोमन को जांच रहे थे कि मेरे लिए अच्छा है या नहीं, पर वह मेरे परिवार और भाइयों के साथ अच्छे से बात कर रहा था। रोमन, मैं कह सकता हूँ मैं काफी अबाक हूँ कि तुमने उसके साथ डेट करने का फैसला किया। शैम बोलना शुरू किया जिससे मैं कंफ्यूजन से अपनी थ्योरी चढ़ाई। मेरी बहन एक चलता फिरता मुसीबत है। हाँ, सुबह उसे देखना भी खतरनाक है। एलेक्स मेरा दूसरा भाई कहा, और जुबान पर कोई लगाम नहीं है। क्या कह रही है समझ भी नहीं पाती है। रोमियो तीसरा भाई कहकर हंसने लगा। मैंने अपने बाजुओं को मोड़ लिया। और खाना भी नहीं बना सकती। अगर मैं पूछूं कि खाना बनाओगी या खाई में कूदोगी, वह खाई में कूदना चुनेगी, मेरी माँ कही और मैं अविश्वास से चिल्लाने लगी। रोमन हंसने लगा जिससे मेरा मुंह लटक गया। वह लोग गलत नहीं है। सब यह बंद करो और यह सब मत सुनो मेरी प्यारी बच्ची। मेरे डैड ने मेरा बचाव किया। रोमन, यह बिल्कुल दानव बन जाती है अगर तुम इसका कॉफी या खाना ले लो तो। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा। बहुत ही बुरे हो आप लोग, मालूम है ना, मैं चिल्लाकर कही और फोन रख दिया। यह लोग बहुत अच्छे हैं, रोमन ने कहा और हंसने लगा। तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, मैं उसे गुस्से से घूरते हुए कही। पर कैसे? उसने पूछा। कुछ अच्छी लाइन कह सकते थे,
मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं है और अच्छा सलाद बनाती हो, मैं कहते हुए उसे तकिए से मारी। जब वह जोर जोर से हंसने लगा। डार्लिंग चलो सो जाते हैं, तुम कल भी गुस्सा रह सकती हो। अगली दोपहर तक रोमन से मेरी नाराजगी खत्म हो गई थी। मैं इधर उधर कमरे में घूम रही थी, अपने होंठ काट रही थी। अब क्या करूं मैं सोच रही थी। आखिर मैं खुद को इस मुसीबत में क्यों डाल लिया। किचन की ओर जाने लगी कि रोमन से टकराई। मुझे अभी उसी की जरूरत है। क्या हुआ, क्या गलत है, उसने पूछा। मैंने उसे अंदर खींचा। मुझे एक पम्पकिन पाई बनानी है, मैंने कहा, पर मुझे लगा था तुम्हें कुक या बेक करना नहीं आता। रोमन ने अपनी भौं को सिकोड़ा, कंफ्यूज्ड था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से झूठ कहा है कि मैं बहुत अच्छी बेकर हूँ, मैंने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मनोरंजन था। तुमने ऐसा क्यों किया लीना? क्योंकि मिशेल, इला और जोई बहुत अच्छी कुक है, मास्टर शेफ का अवार्ड जीत सकती है। मैं उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहती थी। मैं पाउट करने लगी। मास्टर शेफ देखती हो पर खाना बनाना नहीं सीखा, उसने पूछा। सीखने की क्या जरूरत है जब तुम मेरे पास हो। मैं बड़ी सी मुस्कान लाई और बदले में वह अपनी आंखें घुमाने लगा। तुम्हें जो करना है अपनी माँ की रेसिपी निकालनी है, मैंने उससे कहा। देखो एलिना, मैं नहीं चाहता थैंक्स गिविंग के दिन मेरा घर जल जाए। तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती? नहीं, मैं उससे भीख मांगने लगी और रोमन मेरी मदद करने का फैसला किया। खाने का वक्त आया। मिशेल कही, तुम्हारी पम्पकिन पाई का स्वाद बिल्कुल मेरे जैसा है। भगवान, यह औरत सब कुछ कैसे जान जाती है। रोम ने सिखाया है कैसे बनाते हैं, मैंने कहा। और फिर एहसास से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैंने रोमन को यह रेसिपी कभी नहीं दी। मिशेल कुटिल मुस्कान के साथ कही, मुझे रेसिपी ऑनलाइन मिली थी तो प्रैक्टिस करते करते ऐसा बनाया। रोमन मेरे लिए झूठ कहा। मिशेल सर हिलाई जैसे अभी हंस पड़ेगी। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, वह मुझसे कही। क्या सच में? मैं कही। अब सब कोई हंसने लगे। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। मिशेल रोमन को देखी थी कि मेरी मदद कर रहा था। मैंने आखिरकार उन्हें बताया कि मैं किचन में उपद्रव करती हूँ और राजी हो गई कि मिशेल से मैं सीखूंगी। जब भी मैं उसके आसपास रहूंगी। कमाल का खाना बनाती है। तो मैं चांद पर थी। सब मिलाकर काउच में मूवी देख रहे थे। रोमन मेरे पास आ गया। थैंक यू, मैं एहसानमंद होकर उसे कही। मैं हमेशा तुम्हें संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। वो हल्का सा हंसा और आंख मारा। इससे कितना प्यार करती हूँ मैं सोचने लगी, इससे पहले कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मैं घुटने लगी। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ। मैं रोमन से प्यार करती हूँ। तुम ठीक हो? वो फिक्र के साथ पूछा। मैं उसकी आंखों में देखी और उसकी खूबसूरती को पीने लगी। हमारे हाथ आपस में उलझे हुए थे। उसकी बाहों में मैं आराम करने लगी। कितना हैंडसम है और पूरी तरीके से मेरा है। कैसे हर वक्त मुझे संभालता है। मैं गुस्सा भी हूँ तब भी प्रोटेक्टिव है। हमेशा उस पर भरोसा कर सकती हूँ अगर किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ तो। जैसे कि आज मेरे साथ वह कितना धैर्य से काम कैसे कर सकता है। खुशी है। वह ठीक मेरा उल्टा है। वह ठंडा है जबकि मैं उन्माद हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वह भी कभी मुझसे प्यार करे। मैं हल्का सा मुस्कुराई और उसकी कलाई को हल्का सा चूमा, जिससे उसकी आंखें इच्छाओं से गहरी हो गई। इससे पहले कि मेरे माथे को चूमता, लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान उसके फोन की नोटिफिकेशन में गया। मैं वापस से टीवी के स्क्रीन देखने लगी जहां फुटबॉल का गेम चल रहा था। राइडर और जुडाह देखकर चिल्ला रहे थे। एहसास हुआ रोमन कड़क हो गया। उसने बहुत ही कसकर मुझे थाम रखा था। इतनी फिक्र की दृष्टि से उसे देखने लगी। उसके मोबाइल के कैमरा का ऐप खुला हुआ था। ह्यूस्टन के घर के लाइव फुटेज था जिसे देखकर मैं बिल्कुल जम गई। कुछ लोग घर के आसपास मंडरा रहे थे, दरवाजे के और खिड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे, यह देखने के लिए कि हम घर पर हैं या नहीं। डीएस के लोग काफी बहादुर बन गए हैं और मेरे लिए खतरनाक भी। रोम, मैं फुसफुसाई, उन्हें नहीं पता हम कहाँ हैं। तुम सुरक्षित हो, उसने मुझे भरोसा दिलाया। तुम मेरे पास हो हमेशा। इवान फिक्र के साथ हमें देख रहे थे। पूछे, तुम दोनों ठीक हो? हाँ, सब ठीक है, मैंने कहा, जबकि मेरी आंखें कुछ और ही बता रही थी। मैं यहाँ पर हूँ, रोम फुसफुसाया और मेरे कमर को पकड़ लिया। ईश्वर से दुआ मांगने लगी कि हमारे साथ कुछ ना हो। हालांकि अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, पर टेबल को पलटते देर नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ डीएस सलाखों के पीछे सड़े इससे पहले कि उसे मुझे चोट पहुँचाने का मौका मिले, और उस इंसान को जिसके प्यार में मैं बुरी तरीके से गिर रही हूँ। थैंक्स गिविंग के बाद आज मिशेल, इवान, थियो, नोवा, राइडर, इला, जोई, रोमन और मैं सामान खरीदने मॉल जाने वाले थे। फिक्र मत करो, नेवी और मॉर्गन वहाँ रहेंगे। खरीदने में ध्यान देना, रोमन ने मुझसे कहा। घर के बाकी लोगों को अलविदा करके हम मॉल की ओर जाने लगे। 20 मिनट के अंदर हम मॉल पहुंच गए जहां काफी भीड़ थी। रोमन मेरे हाथों को थाम रखा था और मुझे भरोसा दिलाने के लिए मुस्कुराया। मेरे गाल को हल्का सा चूमा। समय ऐसे ही बीत गया। आधी शॉपिंग करने के बाद हम सीधे फूड कोर्ट में आ गए। जल्दी खाना आ गया।
गया और हमने खाना खा लिया। मैं टेंशन में आ गई जब रोमन ने अपने हाथ मेरे थाई के ऊपर रखा, पर जल्दी से शांत हो गई। जल्दी से खाना खत्म किया। तब तक लड़कों ने फैसला किया कि स्टोर में देखेंगे। जब हम शॉपिंग कर रहे थे, रोमन दूर खड़े 2 लोग नेवी और ओम से मेरा परिचय करवाया। वह बहुत क्यूट है, मैंने कहा। वह अपनी आंखें घुमाने लगा, इससे पहले मेरे बाजू को कसकर पकड़ता, और मैं हंसने लगी जब उसकी आंखों में जलन देखा। फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं फुसफुसाई और आंख मारी। ईला ने पूछा, तुम लोग पहला डेट कहाँ किए थे? मैं परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी कि डीएस की नजर मुझ पर है। मैंने कहा मुझे चोट लगी थी क्योंकि मैं एक सीरियल किलर को फॉलो कर रही थी, तो रोमन ने डेट नाइट घर पर ही रखा। हालांकि बहुत ही अच्छा था। मूवी देखी और डिनर किया। यह बहुत ही क्यूट है, जोई कही। वह हमेशा सीरियस रहता है। कभी सोचा नहीं था किसी लड़की के साथ डेट करेगा। मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद भी करता होगा। पर एक रात हम दोनों बहस कर रहे थे, और जो अगली चीज मैं जानती हूँ वह मुझे किस करने लगा और हम बिस्तर तक पहुँच गए। उस दुकान से निकलकर देखी रोमन उसी दुकान के सामने खड़ा था जहाँ हमने लड़कों को छोड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि अपनी त्योरी चढ़ाता और अपने पॉकेट से अपने फोन निकालता। फोन को अपने कान तक लेकर गया। मैं नेवी को देखी जो कि दूसरे माले में खड़ा था। उन दोनों की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। मैं कंफ्यूजन के साथ त्योरी चढ़ाई। मैंने देखा रोमन तेजी से दौड़ने लगा और मेरे करीब आने लगा। मैं सोचने लगी आखिर क्या हो रहा है। मैंने कुछ ही कदम लिए थे कि पूरा मॉल में अंधेरा छा गया। चारों तरफ लोगों की चीख गूंजी। खौफ मेरे खून में दौड़ने लगा जब मुझे लगा यह पक्का डीएस है। स्टोर के अंदर जाने की कोशिश की जब मेरी आंखें अंधेरे के साथ एडजस्ट की, लेकिन मैं किसी के साथ टकराई। जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया। जब तक मैं अपना बैलेंस पाकर मदद के लिए चिल्लाने ही जा रही थी, मेरे मुंह पर डक टेप आ गया। मेरे बाजुओं को बांध दिया गया। मेरी आंखों में गॉगल्स पहना दिया गया और खौफ से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कई सारे लाल टारगेट देखे, रोमन, ओम, नेवी। कई सारे मर्द अपनी बंदूक से निशाना बना रहे थे। मैंने देखा कि ईला और जोई को भी टारगेट बनाया गया था। हमारे पास फालतू का समय नहीं है इन सब के लिए। ब्रैंडन, जो आदमी मेरे दाहिनी दिशा में खड़ा था, वह कहा, बिना किसी ड्रामा के हमारे साथ चलो और उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। ब्रैंडन फुसफुसाया और उसके नाखून दर्दनाक तरीके से मेरे बाजू में चुभने लगे। मैं झिझकने लगी और उसके आदमी मुझ पर और कसकर पकड़ लिया। उसके जो आदमी सेकंड फ्लोर पर खड़ा था, उसने गोली चलाई। चारों तरफ पैनिक से लोग चिल्लाने लगे। यह सच साबित हुआ कि वह किसी को भी मार सकते हैं अगर मैं उनकी बात न सुनूं तो। मैं हार मानकर सांस छोड़ी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया और मुझे तुरंत मॉल की एग्जिट की ओर खींचकर निकल गया। मेरे चेहरे से जब गॉगल्स निकल गया, उससे पहले मैंने रोमन को देखा। सोचने लगी काश वह मुझे देख ले। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था। अंधों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। उसके हाथ में फोन था। गुस्से में था, फिर भी डरा हुआ था, जिससे मेरा दिल टूटने लगा। मैं अपने पैरों से लात मारने लगी ताकि किसी चीज से आवाज पैदा कर सकूं, उसे चेतावनी देने के लिए। मुझे हवा में एक और बंदूक की आवाज सुनाई दी और मिशेल चीखने लगी, इवान को बुला रही थी। मैं जम गई। यह गोली इसलिए चलाई गई थी ताकि मुझे चेतावनी दी जा सके कि मैं दूसरा कुछ करने की कोशिश ना करूं। मुझे बाहर गली में खींचकर निकाला गया। मॉल के पीछे थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैंने देखा FBI एजेंट पीयूष और क्लोई नीचे गिरे हुए थे, खून से लथपथ। रोमन पक्का उन लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बुलाया होगा। यह काम नहीं आया। उसके करीब 10 लोग थे। उनका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। एहसास हुआ वह लोग भी डीएस के लिए ही काम करते हैं। जल्दी चलो, कोडी ब्रैंडन से कहा। मैंने आंखों के कोने से देखा क्लोई हिल रही है जब वह अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसने ब्रैंडन पर गोली चला दी। मैं मौके का फायदा उठाकर उसे लात मारा ताकि मुझसे दूर हो जाए। दर्द की आवाज गूंजने लगी जब उसका आदमी क्लोई को मारने लगा। मैं आजाद हो गई थी जब कोडी ने मुझे दबा दिया। इससे पहले कि मुझे वैन के अंदर फेंकता, उसने ब्रैंडन को भी गाड़ी के अंदर बैठाया, जो कि चित्कार कर रहा था दर्द से। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, मैंने देखा उसका एक आदमी क्लोई को बुरे तरीके से मार रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा फिक्र में थी सबके लिए। ब्रैंडन मेरा ध्यान खींचा, जो दर्द से कराह रहा था बंदूक की गोली की वजह से। वह काफी जुनूनी तरीके से मुझे देखने लगा। आंखें बिल्कुल लाल थी। तुम्हारी गलती है बेवकूफ लड़की, बहुत जोर से चिल्लाया। बेहतर होगा स्मिथ इसके लिए मुझे अच्छा पैसा दे। हमें इसे जिंदा पहुंचाना है।
शांत हो जाओ, कोडी ने कहा। ब्रैंडन गुस्सा हो गया और मेरे पेट में एक लात मारा। मैं हल्का सा गर्जी सोचने लगी, बहुत जल्दी उन दोनों को मार दूंगी। उसने एक बोरी से मेरा चेहरा ढक दिया, जिससे मेरी आंखें बंद होने लगी। ऐसा लगने लगा मैं पानी के अंदर हूँ, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरी चीज जो मुझे नजर आई थी उसकी कातिलाना दृष्टि, जो कि बिल्कुल गहरी थी। दोस्तों, एलिना किडनैप हो चुकी है। अगले एपिसोड में आपको क्या लगता है, एलिना खुद ही इस मुसीबत से निकल पाएगी या रोमन उसे बचाने के लिए आएगा? कमेंट करके अपना जवाब दें और इसका पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।